आत्मा अखंड है। और आप विचार करो, मैं कई दिनों से विचार में भी बैठी रही, भाई वो डूंगर है, वो भी सदा एडा को डे रही, वो भी अखंड हो सका है। लेकिन फिर महापुरुषों को कहने का अखंड वस्तु को कैसे जाना जाता है? पहली आज और आगे वो वस्तु रहेगी, और वह ज्यों की त्यों सदा सर्वत्रता अक्षर। सजनों, जैसे आप छोटा ही रूप में बात है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, लेकिन बात को विचार कर लो आप। पृथ्वी खोदी जाती है, पृथ्वी को इधर से उठाकर इधर रखी जाती है। जल को भी हम सजनों कुछ इसका दो भाग कर सकते हैं। अग्नि का भी हम कहां पर, इनका भी हम विचार करें तो इसको भी हम प्रज्वलित होते तो उसको भी बुझा सकते हैं, और ये भी सर्वत्रता दिखाई नहीं देती है ये से विशेष रूप से। फिर वायु है तो वायु भी कहां ज्यादा है, कहां कमती है। लेकिन सजनों, ये हमारा जो आकाश है, अच्छी तरह सोच लो, ये कहां पर भी ज्यादा कमती है ही नहीं। चाहे बाहर देखो तो भी वही, और अंदर भी देखो तो उसमें कोई भी कमती ज्यादा, और इसको किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जा सकता है ना। जैसे ये शस्त्र यानी अस्त्र से भी काटबो छावा तो न कटे, और ये आकाश ना पानी से भी गीलो करा तो न हो सके सजनों। अरे आकाश ना आपा आज अग्नि से भी जलायो जावे तो वो जल नहीं सकता है ना। ये ज्यों का त्यों व्यापक है। यही एक वस्तु आपन है, एक दृष्टांत थोड़ा ही रूप में होता है, लेकिन ये अखंड है। चेतन शुद्ध सर्वे जगह व्यापक है सजनों। वो चेतन सर्वत्रता कोई भी यानी शिवनी की जगह जितनी भी खाली भी का बिना नहीं है। लेकिन वो चेतन कौन सा है? वो शुद्ध चेतन है। जो 6 प्रकार का चेतन है ना, वो सर्वत्रता व्यापक नहीं है। माया वशिष्ठ चेतन सर्वत्रता व्यापक नहीं है। अविद्या वशिष्ठ चेतन सर्वत्रता व्यापक नहीं है। परमात्मा चेतन भी सर्वत्रता व्यापक नहीं है। परमाण चेतन, परमोय चेतन और परमा चेतन है। ये 6 प्रकार का चेतन सजनों सर्वत्रता व्यापक वो नहीं है। फिर आगे बात बताइए कि 14 लोग और खान ये चारों सजनों, 7 लोग ऊपर है, 7 ही लोग अपना नीचे है ना। अब ये थोड़ी बात न समझ के लिए सत्संग क्यों रखी जाती है, महापुरुषों ने क्यों बुलाया जाता है, लेकिन इस बात को आज जानना है कि 7 लोग ऊपर कौन सा है? का भूलोग, भवलोग, शवलोग, मैं लोग, जन लोग और तप लोग। 7 लोग नीचे वाला कौन सा है? का तल है, अतल है, वितुल है, सुतल है, रसातल है, और पाताल तल है ना। तो 14 लोग ये खान ये चारों, 7 दीप 9 खंडा, और सब उसी के आधार बसत है जल थल और ब्रह्म मंडा। ये एक परम पिता परमात्मा। लेकिन बात ये की है, एक आध दिन में बात आ रही है थोड़ी सी हमारे मन में ही। अब आप राम और कृष्ण भगवान को प्रथम बात है शंका भी आती है कि ये अवतार माना है या नहीं माना। और अवतार माना है, उसको ऊपर ब्रह्म भी माना है, तो हमारा उसमें कितना फर्क है, ये बात को आप अच्छी तरह देखो। भाई यही शरीर भी का श्यान कोई शरीर अपना हो है ना। लेकिन इस बात को समझने के लिए छोटा रूप से विचार सागर में बात बताइए है कि राम और कृष्ण आदि में और हमारे में महान अंतर है। कि कैसा अंतर है? कि प्रथम बात तो हमारा ये आज जीवा का शरीर पाप और पुण्य से उत्पन्न होता है, और देवता का जो अवतारी पुरुषों का है ना सजनों, उसका पाप और पुण्य से उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। एक आधार तो ये। दूसरा, हमारा ये शरीर पंच भौतिक है, लेकिन राम कृष्ण आदि का शरीर ये पंच भौतिक नहीं है। अब आप वेद शास्त्र की बात माना तो अपना अच्छी तरह बात दिया है। कोई कहते हैं कि कैसे, तो उसमें आकाश नहीं,
वायु अग्नि जल और पृथ्वी पांचों तत्व से वो रचा हुआ शरीर उनका नहीं है। उनका शरीर केवल माइक था। माया का अर्थ क्या होता? दिखती है लेकिन बड़ी वस्तु नहीं है। यही हमारा राम और कृष्ण आदि का शरीर में भेद है ना। इसलिए उनको अवतार, फिर वो चार सागर के अंदर बताए अवतार यानी पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म तो यानी उनका वास्तविक स्वरूप को ही सिद्ध करके महापुरुषों ने लिखा है। अब मैं एक बात और आपने और सुना बचा हूं। बात प्रेरित तो आयो नहीं है, लेकिन आज भी बात में न समझा तो समझा कर सजनों। पहली भी बात बताई थी